तो बच्चों मैं आप सभी के लिए यहाँ पे आपके डिमांड पे लेके हाजिर हो चुका हूँ मॉडल पेपर जो आपके सेटअप एग्ज़ाम के लिए और फाइनल एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। यहीं से सारा का सारा क्वेश्चन आएगा क्योंकि मैं आपको हर एक सब्जेक्ट का 5 मॉडल पेपर कराने वाला हूँ। मान लीजिए एक मॉडल सेट में टोटल ऑब्जेक्टिव वाला क्वेश्चन कितना रहेगा 60। अब 60 गुने 5 यानी मैं 5 मॉडल सेट कराऊंगा तो मल्टीप्लाई कर सकते 5 कितना हो जाएगा, है ना। 500 हो जाएगा, 5 के 30 यानी कि 300 हो जाएगा, है ना। ठीक है, 500 और 5 छक्के 30 यानी 300 आपको टोटल में एकदम भी आज आपको एक चैप्टर से यानी एक मॉडल सेट से कराने वाला हूँ जो कि हिंदी का। इसी तरीके से मैं आपको हर एक सब्जेक्ट का यहाँ पे आपको भी आई मॉडल सेट कराने वाला हूँ जो आपके सेंटअप एग्जाम में मेट्रिक के और फाइनल एग्जाम सबसे ज़्यादा फाइनल एग्जाम में आ सकता है। और इसके बाद हो सकता है कि मैं और आप लोगों के लिए मॉडल सेट लेके आऊँ जिससे आपकी तैयारी बेहतर से बेहतर हो सके और आप बेहतर से बेहतर नंबर ला सके। ठीक है, तो आज से मेरा क्लास स्टार्ट है। आपको सुबह और शाम दोनों क्लास मिलेगा, इसलिए हमारे क्लास में आप लोग जरूर जुड़ जाइएगा। ठीक है बाबू, तो चलिए हम ऑब्जेक्टिव का यहाँ पे क्वेश्चन आंसर शुरू करते हैं और आप लोग कितना पढ़े हैं ये सारा का सारा बात मालूम करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है मानव, यहाँ पे देखिए मानव मुक्ति के पुरोधा किसे कहा गया। ये हिंदी का मॉडल सेट है, याद रखिएगा। ठीक है, 10th वाले बच्चों का ये हिंदी का मॉडल पेपर है। पहला है कि मानव मुक्ति के पुरोधा किसे कहा गया है। तो मैं एक बात बता दूं, अगर आपको क्वेश्चन आंसर आता है ना तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर आंसर लिखिएगा। कमेंट बॉक्स में आंसर लिखने से क्या होता है कि इससे मालूम चल जाता है कि आपको आ रहा है या नहीं है, आ रहा है या नहीं, है ना। अगर मालूम है तो अच्छी बात है, नहीं आ रहा है तो आप इसकी तैयारी कर लीजिए, क्योंकि अगर इसमें अगर आपकी तैयारी नहीं है तो आप समझ सकते हैं आप कितने ज़्यादा वीक है, इसलिए आपको तैयारी की काफ़ी ज़्यादा आवश्यकता है। ठीक है, इसलिए इसको आपको याद ही कर लेना है। ठीक है, अगर कोई क्वेश्चन गलत वगैरह हो तो आप लोग जरूर बताइएगा। ठीक है, तो पहला का आंसर क्या होगा बताइए, तो बताइए पहला नंबर क्वेश्चन इसका आंसर क्या होगा। तो यहाँ पे एक का क्या आंसर होगा बाबू, तो एक का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि भीमराव अंबेडकर इसका राइट आंसर। ठीक है, चलिए फटाफट अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। डेली आपकी तैयारी होगी, याद रखिएगा, और इसका पीडीएफ भी मिल जाएगा। ठीक है, पीडीएफ लेने के लिए आप जो हमारा टेलीग्राम दिया होगा, ठीक है, टेलीग्राम आप जो वीडियो देख रहे हैं उसके डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, वहाँ भी ज्वाइन हो जाएगा। और हमारा वेबसाइट है, ठीक है, वहाँ से आसानी से आप ले सकते हैं। हमारे वेबसाइट से आसानी से आप ले सकते हैं। वेबसाइट से डाउनलोड करने के लिए आपको गूगल क्रोम में जाना है और सर्च कर लेना है आपको क्या कि pointofstudy.com, स्पेस नहीं देना, याद रखना। और जैसे खुलिएगा वहाँ से खुल जाएगा। मैं आपको वीडियो जैसे खत्म होगा उसके लास्ट में बताऊंगा आपको पीडीएफ कैसे डाउनलोड करना है, वो भी आसान तरीके से वेबसाइट का। 5 मॉडल सेट, हर एक मॉडल सेट आपको डाउनलोड करना है और सबको याद कर लेना है। सारा मॉडल सेट आपको अवेलेबल मिल जाएगा हमारे वेबसाइट के माध्यम से। ठीक है, तो वीडियो लास्ट तक देखिएगा और वेबसाइट से जरूर जाकर डाउनलोड कर लेना, सब समझे। चलिए पहले पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम लोग देखेंगे। तो दूसरा नंबर क्वेश्चन कह रहा है पानी उतरना मुहावरे का अर्थ है। पानी उतरना मुहावरे का अर्थ है, तो इसका आंसर क्या होगा बताइए। ऑप्शन ए है शर्म न रहना, बी है पराजित होना, सी है खतरे की संभावना, डी है मुसीबत टालना। तो बताइए दो का आंसर क्या होगा। दो का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, शर्म न रहना। चलिए 3 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। कह रहा है नागरी लिपि शीर्षक निबंध के रचनाकार है, कौन है भाई। तो 3 का आंसर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर ए गुणाकार मूल्य हो जाएगा, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। चौथा नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। कह रहा है मछली किस प्रकार की कहानी है। मछली किस प्रकार की कहानी है, तो इसका 4 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सामाजिक है। ठीक है बाबू, चलिए आ रहा है या नहीं आपको मालूम होना चाहिए। अगर नहीं आ रहा है तो आप लोग वीक है, इसकी तैयारी करना है। और देखिए इस मॉडल से ही आपको क्वेश्चन में 50% से प्लस टकराएगा। ठीक है, याद रखिएगा। इसके बाद मैं और मॉडल सेट चलाऊंगा, दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन हर एक चैप्टर का आपको मैं कराने वाला हूँ, यानी हर एक चैप्टर के साथ साथ हर एक सब्जेक्ट का मॉडल सेट कराने वाला हूँ। ठीक है, सब्जेक्ट बाय तो मैं आपको पहले प्रोवाइड करा चुका हूँ, आपको मालूम है। ठीक है, अरे तो 4 का आंसर क्या होगा, तो 4 का बी हो जाएगा सामाजिक। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। कह रहा है 9 ग्रह सब किस समाज का उदाहरण है, तो यहाँ पे 5 का आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए द्विगु समाज का उदाहरण। ठीक है, चलिए तो आप लोग की तैयारी कैसे है, आप लोग आंसर दे पा रहे हैं या नहीं, फटाफट बताइए। 6 नंबर क्वेश्चन देखिए। कह रहा है सुलक्षणी कौन थी। सुलक्षणी कौन थी, तो 6 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी गुरु नानक की पत्नी। ठीक है, चलिए 7 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। कह रहा है अज्ञेय का जन्म कब हुआ। अज्ञेय का जन्म कब हुआ, तो 7 का आंसर क्या बाबू, तो 7 का ऑप्शन नंबर ए 7 मार्च 1911 को। ठीक है बाबू, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 8 नंबर कि अभिव्यक्त शब्द में निहित उपसर्ग है, तो कौन है भाई इसमें निहित उपसर्ग है, तो यानी निहित मतलब है अभिव्यक्त शब्द में निहित उपसर्ग कौन है भाई बताइए। तो आज का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है,
याद रखिएगा। और मैं बता दूं उपसर्ग उसको कहते हैं, यहाँ पर ग्रामर का है, जो वाक्य से पहले जुड़े, ठीक है। जैसे व्यक्त लिखा है, व्यक्त में क्या जुड़ गया, अभी जुड़ गया, याद रखिएगा। और इसी तरीके से प्रत्यय, प्रत्यय उसे कहते हैं जो वाक्य के आखिरी में जुड़े, याद रखिएगा। और लेकिन वर्ड सही सही होना चाहिए, ठीक है। तो चलिए इसका हो गया। 9 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग। कह रहा है किसने कहा था कि अगहन महीना में भंगू ठीक हो जाएगी। तो किसने कहा था, चलिए हम लोग इसका ऑप्शन देख लेते हैं, किसने कहा था भाई, ठीक है। तो ऑप्शन में कह रहा है ज्योतिषी, पंडित, सी विद्वान, डी वैज्ञानिक। तो इसका आंसर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ज्योतिषी ने कहा था, ज्योतिषी ने कहा था। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 10 नंबर कह रहा है कि मीनाक्षी मंदिर कहाँ है। तो कहाँ है बताइए। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यहाँ के तमिलनाडु में हो जाएगा, ठीक है। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। लौट कर आऊँगा फिर पाठ की विधा है, यानी पाठ की विधा बोलिए या साहित्य की विधा, दोनों बात एक ही है, ठीक है। यानी जिसने लिखा है वही होगा नाम, जिसने लौट कर आऊँगा फिर पाठ की विधा, यानी कि उस बीच में से वाक्य उठा के पूछ रहा है। तो क्या होगा इसका आंसर बताइए। 11 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, कविता है, ठीक है। 12 नंबर देख लीजिए। कह रहा है विशेषण के भेद होते हैं। तो विशेषण के कितने भेद होते हैं बताइए। तो 4 होते हैं, ऑप्शन नंबर डी। मैं आपको बता दूं, क्वेश्चन अगर गलत हो जाता है आंसर वगैरह तो आप लोग कमेंट में बॉक्स में बता सकते हैं, ठीक है। देखिए मैं भी इंसान हूं, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है 13, कुंवर नारायण रचित पाठ है, यानी कुंवर नारायण रचित पाठ है, इसको तो बताइए। अक्षर ज्ञान, एक वृक्ष की हत्या, यानी कुंवर नारायण के द्वारा रचित पाठ, यानी उनके द्वारा कौन सा पाठ लिखा गया है, कहने का मतलब ये, ठीक है। मछली बहादुर। तो 13 का आंसर क्या होगा बताइए। तो बी हो जाएगा, एक वृक्ष की हत्या। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। कह रहा है या लकुटी अरु कामरिया पर राज त्रिहुपुर की तजी डारो इस पंक्ति के रचनाकार है, कौन है भाई। तो 14 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, रस खान, याद रखिएगा, ठीक है। 15 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग। कह रहा है बुद्धिज्म एवं कम्युनिज्म के लेखक है, कौन है बताइए 15 का। तो 15 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर, ठीक है। याद रखिएगा आपको सारा यहाँ पे आंसर बताना, यहाँ देखना है, क्वेश्चन देखना है, तैयारी में आपको करा रहा हूँ, ठीक है। याद रखिएगा क्योंकि आपको जो मैं पीडीएफ दूंगा ना, तो पीडीएफ में आंसर नहीं रहेगा, याद रखिएगा, पीडीएफ में आंसर नहीं रहेगा। इसी से आप लोग देख लीजिए कैसा है। मैं क्वेश्चन पैटर्न के लिए मैं पीडीएफ आपको दे दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं आपको चलिए बता देता हूँ पीडीएफ को कैसे डाउनलोड करना, ठीक है। तो चलिए मैं पीडीएफ बता देता हूँ कहाँ से आपको डाउनलोड करना, चलिए याद रखिए। चलिए तो फटाफट देखिए पीडीएफ कहाँ से डाउनलोड करना है, इसका हम बता देते हैं आपको। तो सबसे पहले आपको पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए क्या करना पड़ेगा, देखिए हर एक पीडीएफ आप डाउनलोड कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे अपने मोबाइल का यहाँ पे गूगल क्रोम ओपन कर लीजिएगा, गूगल, उसके बाद सर्च वाला ऑप्शन होगा, इस पर क्लिक कीजिएगा तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। आपको यहाँ पे सर्च करना है pointofstudy.com, यानी कि POINT स्पेस नहीं देना, ठीक है, पॉइंट ऑफ STUDY यहाँ पे देख लीजिए .com, ठीक है, यहाँ पे देख लीजिए। इसके बाद क्या करना है, आपको सर्च कर देना है। जैसे सर्च कीजिएगा तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा लोड लेने के बाद, ठीक है। डायरेक्ट खुल जाएगा पेज, डायरेक्ट नहीं खुलता है तो ऊपर वाला पेज रहेगा, ठीक है, पॉइंट ऑफ स्टडी, ठीक है, याद रखिएगा, रहेगा ऊपर, याद रखिएगा, ठीक है। तो उस पर क्लिक कीजिएगा तो इस टाइप से वेबसाइट खुल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसके बाद नीचे स्क्रॉल डाउन करना, ठीक है, नीचे स्क्रॉल डाउन करना है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमारे टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं, हर एक चीज़ से जुड़ सकते हैं, यहाँ पे हमको हर एक पीडीएफ मिलने वाला, ठीक है, याद रखिएगा। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे मॉडल पेपर, यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ क्या करना है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पे मॉडल पेपर का ऑप्शन दिख रहा है ना, इस पर आपको क्लिक कर देना, ठीक है। हाँ, तो यहाँ पे आप लोग देख लीजिए, यहाँ पे मॉडल पेपर का ऑप्शन है, यहाँ पे देख सकते हैं सारा का सारा है। तो आपको नीचे स्क्रॉल डाउन करना, ठीक है, इस तरीके से नीचे स्क्रॉल डाउन करते रहना। और मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे देखिए, सबसे यहाँ पे देखिए इस साइड में देख सकते हैं आप लोग, यहाँ पे देख लीजिए, है कि नहीं। तो इस साइड में आपको क्या करना है, ये दिख रहा होगा मॉडल पेपर के नीचे, क्लास 10th हिंदी फाइनल एग्जाम सेंटर एग्जाम मॉडल पेपर, ठीक है, 2022 तो इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक कीजिएगा ना तो इसमें सारा ऑप्शन खुल के आ जाएगा, देखिए सारा का सारा यहाँ पे ऑप्शन खुल के आ जाएगा। और इसमें आपको सारा चीज़ दिया गया है, कैसे तैयारी करना, क्या हिंदी का मॉडल पेपर पढ़ने से क्या फ़ायदा होता है, ठीक है, सारा का सारा क्वेश्चन है। और यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते, देखिए नीचे यहाँ पे दिया हिंदी मॉडल पेपर 1 डाउनलोड, यहाँ पे क्लिक करके आप आसानी से कर सकते हैं, ठीक है। और इसमें 5 भी क्वेश्चन दिए हुआ जो आपके एग्जाम में आ सकता है, ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं। और 5 आप लोग पढ़ के याद कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे वेबसाइट पे आके आप आसानी से सारा मॉडल पेपर डाउनलोड कर सकते हैं और तैयारी अच्छे से अच्छे करके आप अपने एग्जाम में नंबर ला सकते हैं, फाइनल और सेटअप दोनों में, ठीक है। तो इस तरीके से आ सकते हैं हमारे वेबसाइट पे, ठीक है। लेकिन हमारा क्लास जरूर लास्ट तक कीजिएगा, तभी आपको मजा आने वाला, ठीक है। तो चलिए हम आप चलते हैं अपने मेन पॉइंट पे, ठीक है। हाँ, तो देख लीजिए 15वां नंबर क्वेश्चन क्या था, कह रहा है बुद्धिजीव, यहाँ पे 15 नंबर क्वेश्चन जो था कह रहा था आपका कि
बुद्धिज्म एवं कम्युनिज्म के लेखक हैं, तो कौन थे बताइए। 17 का नहीं हुआ था का 14 का देख लिखा रहा है, या लकुटी अरु कामड़िया पर राज ती हूँ पूर की तजी डारो, इस पंक्ति के रचनाकार है, तो कौन है बताइए। तो 14 का आंसर था ऑप्शन नंबर सी था, ठीक है, रसखान था, याद रखिए, ठीक है। 15 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, कह रहा है बुद्धिज्म एवं कम्युनिज्म के लेखक है, तो कौन है बताइए। तो इसमें से क्या आंसर होगा बताइए। तो मैं बता दूं 15 का आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर, ठीक। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, कह रहा है संख्यावाचक विशेषण है, तो कौन है बताइए। 4, बी है काला, सी है थोड़ा, डी अधिक, तो 16 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, 4। चलिए मैं ऊपर स्क्रॉल करता हूँ, 17 नंबर देख लीजिए, कह रहा है नान काना साहब का संबंध है, तो क्या चीज़ से भाई बताइए, इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो आंसर बताऊँ तो 17 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा, ठीक है, गुरु नानक से, ठीक है। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, कह रहा है नाखून हमारी डोड के अवशेष है, क्या चीज़ के अवशेष है बताइए। तो 18 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि पशुता का अवशेष है, ठीक है। चलिए 19 नंबर क्वेश्चन हम देख लेते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन देख लिया, कह रहा है कि आरा के हिंदी का साहित्य मिलने लग जाता है, ठीक है। यहाँ पे 19 नंबर क्वेश्चन है कि नहीं। तो 19 का है आरंभिक हिंदी का, यहाँ पे है आरंभिक, ठीक है, आरंभिक हिंदी का साहित्य मिलने लग जाता है, ठीक है, याद रखिएगा, आरंभिक है यहाँ पे, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा बताइए। तो इसका आंसर हो जाएगा 19 का ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, यानी कि 8वीं 9वीं सदी से, ठीक है, 8वीं 9वीं सदी से मिलने लगता है, ठीक है। तो आप लोग कितना तैयारी आप लोग को मालूम हो रहा होगा, आपकी तैयारी कितनी है और आप लोग का कैसा टेस्ट जा रहा है। मान लीजिए एक तरीका का टेस्ट ही है, आप लोग की तैयारी ठीक है, तो आप लोग को मालूम चल रहा होगा कि हम कितने पढ़े कितने नहीं पढ़े, और नहीं पढ़े तो कोई दिक्कत की बात नहीं, मैं आपको सारा मॉडल पेपर प्रोवाइड करा दूंगा, वेबसाइट से जाकर डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है। और वीडियो को लास्ट में बता दूंगा फिर से एक बार कि आपको कैसे यानी कि हमारे वेबसाइट पे जाना और पीडीएफ डाउनलोड करना, ठीक है। और टेलीग्राम में जरूर जुड़िएगा, हमारे टेलीग्राम में लिंक जो दिया हुआ है, टेलीग्राम में जुड़िएगा ना, तो आपको हर एक चीज़ का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाएगा। कुछ क्वेश्चन अगर नहीं मिलता है वेबसाइट में तो आपको टेलीग्राम मिलेगा, लेकिन सबसे पहले टेलीग्राम में जरूर जुड़िएगा, याद रखिएगा। 21 क्वेश्चन कह रहा है 20 नंबर कि अमरकांत का जन्म डॉट में हुआ, तो 20 का आंसर क्या है। तो 20 का बी है, ठीक है, 1925 में। 21 है ट का उच्चारण स्थान क्या है, ठीक है, यानी हम अपने मुंह से बोलते हैं तो उसका उच्चारण स्थान क्या निकलता है, तो बताइए क्या होगा। बहुत आसान सवाल है, क्या होगा इसका आंसर। तो 21 का बी हो जाएगा मूर्धा, ट, यहाँ मूर्धा से आ रहा है ना आवाज, याद रखिएगा। चलिए 22 नंबर क्वेश्चन देख लिया, कर रहा है किशोर से मार खाने के बाद बहादुर क्या किया। ऑप्शन ए है प्रतिरोध करता है, बी हंगामा करता है, सी चुपचाप कोने में खड़ा हो जाता है, डी रोने लगता है। तो 22 का आंसर क्या है, तो सी चुपचाप कोने में खड़ा हो जाता है, इसका आंसर सी होगा, ठीक है। चलिए 23 नंबर देख लीजिए, कह रहा है कि रूसी जाति की असीमता को सुदृढ़ करने वाले साहित्यकार है, तो कौन है बताइए। तो क्या हो जाएगा आंसर। हाँ, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, लियो टॉलस्टॉय, ठीक है, टॉलस्टॉय, याद रखिएगा, बहुत बच्चे पढ़ेंगे, टॉलस्टॉय भी पढ़ते हैं ना। चलिए 24 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, कह रहा है कथक नृत्य के पर्याय माने जाते हैं, 24 नंबर क्वेश्चन। तो 24 का आंसर क्या होगा, तो इसका होगा ऑप्शन नंबर ए, पंडित बिरजू महाराज माने जाते हैं, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए 25 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, कह रहा है भाववाचक संज्ञा का उदाहरण नहीं है, कौन नहीं बताइए। ऑप्शन ए है भलाई, बी है दूध, सी है सुंदरता, डी अच्छा, कौन नहीं बताइए। तो 25 का ऑप्शन नंबर बी होगा आंसर, ठीक है, बी दूध, याद रखिएगा। 26 नंबर क्वेश्चन कह रहा है जीत जीत में निरखता हूँ पाठ के केंद्र में है, क्या है, बिस्मिल्लाह खां, जाकिर हुसैन, बिरजू महाराज, उपयुक्त सभी। तो 26 का आंसर क्या होगा, तो 26 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी होगा, ठीक है, बिरजू महाराज। चलिए अगले क्वेश्चन के चलते 27 नंबर कह रहा है कि अज्ञेय ने सूत्रपात किया, तो यहाँ पे ऑप्शन आप लोग देख सकते हैं, इसका आंसर क्या होगा बताइए। हाँ, तो 27 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी आंसर होगा, ठीक है, प्रयोगवाद का, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी है, याद रखिएगा। चलिए 28 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, कह रहा है स्वर संधि का उदाहरण है, स्वर संधि का उदाहरण है कौन, राम अवतार, बी है परमानंद, सी है कविंद्र, डी है उपयुक्त सभी। तो 28 का आंसर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर डी सभी हो जाएगा, ठीक है। 29 नंबर है मदन है, मदन क्या है बताइए, तो ऑप्शन देख के बताइए। तो 29 का हो जाएगा आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है, किरानी का बेटा। चलिए अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। 30 कह रहा है अन्य पुरुष डॉट भेद है, तो 30 का आंसर क्या होगा, तो 30 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा बाबू, ठीक है, भाववाचक सर्वनाम का, ठीक। चलिए 31 नंबर क्वेश्चन देखिए, कह रहा है ग्राम शब्द का विशेषण है, ग्राम शब्द का विशेषण है तो क्या हो जाएगा, ग्रामन, ग्रामीण, सी है ग्रामीण, डी है ग्रामीण, ग्रामीणी, ग्रामीणी, तो क्या होगा 31 का आंसर बताइए। तो 31 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा, ठीक है बाबू, 31 का बी ग्रामीण। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं हम लोग। 32 नंबर कह रहा है
लौट कर आऊँगा फिर पाठ के लेखक है, तो कौन है बताइए। 32 का आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, जीवनानंद दास। ठीक है, चलिए 33 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, कह रहा है जापान पर परमाणु बम गिरा, तो किसने गिराया, तो सबको मालूम है अमेरिका ने गिराया था ना। 33 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आंसर। ठीक है बाबू, चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। बहुत भयावह हुआ था, बम गिराया था, तो ठीक है आज भी वहाँ पे वो बच्चा पैदा होता है तो अजीब होता है। ठीक है, यानी कि जिस तरह का उसमें इतना खतरनाक केमिकल मिलाया गया था कि मत पूछिए। 33 नंबर क्वेश्चन कह रहा है जापान पर परमाणु बम गिराया। अब जापान पर तो भाई अमेरिका ने गिराया है ना। 34 नंबर देख लीजिए, कह रहा है रोन नदी डोट डोट में है, तो कहाँ है बताइए। तो 34 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, फ्रांस में। ठीक है, 35 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, कह रहा है व्यायाम शब्द का संधि विच्छेद है, तो संधि विच्छेद आपको आता है ना। तो 35 का क्या आंसर बताइए, तो इस ऑप्शन में से क्या आंसर होगा बताइए। तो 35 का बताइए फटाफट। तो 35 का ऑप्शन नंबर ए होगा, वी प्लस आयाम। ठीक है, चलिए अब हम अगले क्वेश्चन को चलते हैं। आप लोग की तैयारी कैसी है, आप लोग जवाब दे पा रहे हैं या नहीं, फटाफट आप लोग मिला सकते हैं। अगर नहीं तैयारी है तो फटाफट इसका तैयारी करना। ठीक है, और वेबसाइट से हमारे जाकर जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक है, और टेलीग्राम में जरूर अवश्य जुड़िएगा। चलिए कोई भी न्यूज आता है तो सबसे पहले टेलीग्राम में ही मिलता है, याद रखिएगा आपको। 36 नंबर क्वेश्चन कह रहा है लेखक अपने पिता से मछली क्यों मांगना चाहता था, तो क्यों मांगना चाहता था बताइए। तो 36 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, कुएं में पालने के लिए। ओके, 37 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कविता नहीं है, कविता नहीं, इनमें से कविता कौन नहीं बताइए। तो 37 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, शिक्षा और संस्कृति। ठीक है बाबू, 38 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। कह रहा है कि मोहारा नदी शहर से दूर थी, कितनी थी बताइए। तो 38 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, 3 मील। 39 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, कह रहा है राजदूत में है, तो कौन है बताइए, क्या चीज़ है इसमें। 39 का क्या आंसर बताइए फटाफट। तो 39 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, तत्पुरुष समाज। ठीक है, चलिए 40 नंबर क्वेश्चन देख लिए, कह रहा है कि आविनियो डो नदी के किनारे अवस्थित है, तो किस नदी के किनारे अवस्थित है बताइए। तो 40 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि रोन नदी। ठीक है बाबू, जो फ्रांस में है। 41 नंबर क्वेश्चन देख लिए, कह रहा है गिरधर लाल है, तो किसका बेटा है, यानी कि बताइए। बहुत आसान सवाल है, आपने पढ़ा होगा तो बहुत मजा आया होगा। ठीक है, दूसरे चैप्टर आपका है ना, खोखा वाला चैप्टर से लिया गया है। 41 का क्या आंसर बताइए, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, मदन का पिता था। ठीक है, 42 नंबर क्वेश्चन कह रहा है संतु डोड के मारे कांप रहा था, तो क्या चीज़ के मारे बताइए। ऑप्शन देख के बताइए फटाफट आंसर। तो इसका ए हो जाएगा, ठंड के मारे वो कांप रहा था। चलिए 43 नंबर देख लीजिए, कह रहा है बहुव्रीहि समास में क्या होता है बताइए। तो ऑप्शन देख के बताइए क्या इसका आंसर होगा। तो देखिए ऑप्शन डी होगा आंसर, कोई पद प्रधान नहीं होता, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए 44 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, कह रहा है मैक्स मुलर के अनुसार सर्वाधिक संपदा और प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण देश है, कौन है बताइए। तो 44 का आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी भारत है। ठीक है, चलिए 45 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, कह रहा है प्रयाग रामागमन शीर्षक नाटक किसकी रचना है, तो किसकी रचना बताइए। तो हाँ बताइए। तो 45 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, प्रेम घन की रचना। ठीक है, सभी को याद करना है, यही आपके एग्जाम में आएगा, सेंटर पर फाइनल एग्जाम में सबसे ज़्यादा फाइनल, इसका आपको तैयारी करना है तो तैयारी करना है। ठीक है, और कोई क्वेश्चन गलत लग रहा है तो आप लोग सही आंसर बता दीजिएगा। ठीक है, जो भी बच्चे होंगे उनको मालूम चल जाएगा। ठीक है बाबू, याद रखिएगा, अगर इससे आपकी तैयारी मस्त है तो समझ सकते हैं कितना मस्त तैयारी आपकी है। ठीक है, ठीक है, हो गया इसका 45 का है ना। 45 का आंसर क्या था बाबू, डी था ना। 46 देख लीजिए, कह रहा है व्यंजन संधि का उदाहरण नहीं है, इनमें से व्यंजन संधि का उदाहरण नहीं, कौन है भाई बताइए। तो 46 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, पुनर्जन्म। ठीक नहीं है। ओके, चलिए मैं ऊपर स्क्रॉल डाउन करता हूँ। 47 देख लीजिए, कह रहा है बिस्मिल्लाह खां के परदादा उस्ताद सलार हुसैन खां डोट के निवासी थे, कहाँ के निवासी थे बताइए। तो ए है डुमराव का, बी है सीतामढ़ी का, सी है दरभंगा का, डी है पटना का, बताइए। 47 का क्या होगा आंसर, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बाबू। ठीक है, डुमराव का। ठीक है, तो आप लोग कितना जवाब दे पा रहे हैं देखिएगा, आप लोग 60 में से कितना का जवाब देते हैं आप लोग जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ठीक है, कितना का जवाब दे पाते हैं आप लोग जरूर बताइएगा। ठीक है, मैं वैसे ही लिख रहा हूँ, तो आप इससे मालूम चल जाएगा कि आपकी तैयारी कितनी है, क्योंकि इसके बाद मैं और 4 मॉडल सेट लगातार आपकी क्लास चलेगी, हर एक सब्जेक्ट का बाबू आपका क्लास यहाँ पे चलने वाला है, याद रखिएगा। ठीक है, मॉडल सेट जो आपके मैट्रिक एग्जाम में आने ही वाला होगा और सब इसमें सेंटर में भी आवे करेगा। ठीक है, इसलिए तैयारी जरूर कीजिए इसकी। ठीक है, हाँ चलिए 48 देख लिखा रहा है मछली कहानी के लेखक है, तो कौन है भाई। तो 48 का यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 48 का डी हो जाएगा, विनोद कुमार शुक्ल। ठीक है, 49 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग, कह रहा है धर्मात्मा का संधि विच्छेद होगा, तो क्या होगा बताइए। 49 का डी हो जाएगा, धर्म प्लस आत्मा। वो ठीक है,
50 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, कह रहा है जन्म से ही पागल थी, कौन पागल थी बताइए इसमें से ऑप्शन देख के। हाँ बताइए क्या होगा आंसर। तो 50 का सी हो जाएगा, मंगू पागल थी, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए एकदम VVI जो आपके एग्जाम में आने वाला है, इसका आपको तैयारी करना है। 51 नंबर देख लीजिए, निबंध है, कौन इसमें से निबंध है बताइए। परंपरा का मूल्यांकन, बी है मजलिस, सी है बहादुर, डी है भारत माता। 51 का क्या आंसर बताइए तो 51 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है, परंपरा का मूल्यांकन। चलिए 52 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। कह रहा है संगीत शास्त्रांतर्गत सुशील वाद्यों में है, तो क्या है बताइए। तो 52 का आंसर क्या होगा। तो 52 का ऑप्शन नंबर ए शहनाई है, ठीक है। तो 52 हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। 53 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, यहाँ पे 53 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। अब अगला कह रहा है शुद्ध शब्द है, तो इनमें से शुद्ध शब्द कौन है बताइए। तो आप लोग तैयारी किए होंगे तो आप लोग को मालूम होगा, बताइए कि क्या कौन सा होगा 53 का आंसर। तो 53 का आंसर हो जाएगा 53 का आपका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है, रोशन, ठीक है। 54 नंबर देखिए, कह रहा है दही वाली मंगवा शीर्षक कहानी में रास्ते में क्या है, तो क्या है बताइए। तो क्या होगा। तो 54 का आंसर क्या होगा बाबू। तो 54 का आंसर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 54 का हो जाएगा ए, ठीक है, अमराई का कुआं, ठीक है बाबू, रास्ते में। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 55 कह रहा है राजस्थानी भाषा के सफल कहानीकार है, तो कौन है बताइए। तो 55 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका ए, ठीक है, सावरदैया। चलिए 56 नंबर क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। कह रहा है बुढ़ापा में कौन सा प्रत्यय है। मैंने आपको बताया ना प्रत्यय किसे कहते हैं, उपसर्ग मैंने बता दिया ना, प्रत्यय उसे कहते हैं जो वाक्य के आखिरी में हो, ठीक हो। बूढ़ापा, बूढ़ा एक सही लफ्ज है ना, अब पा यहाँ पे आगे जुड़ गया है, बूढ़ा है ना, बूढ़ा तो भाई है ये, बूढ़ा क्या हो जाएगा, बूढ़ा आपका क्या हो जाएगा, तो ये उपसर्ग हो जाएगा, पा यहाँ पे प्रत्यय हो जाएगा क्योंकि वाक्य आखिरी में, ठीक है। तो 56 का आंसर क्या है, तो डी है बाबू, ठीक है, 56 का आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, ठीक है बाबू। अगला बुढ़ापा, यहाँ माफ कीजिए आपा हो जाएगा बी, बूढ़ापा, यहाँ अ का आवाज आ रहा है बेटा, याद रखिएगा, बूढ़ापा, तो ढा में अ का आवाज आ रहा है ना, तो इसलिए यहाँ पे आपा हो जाएगा, ऑप्शन बी, याद रखिएगा बी हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है, ये आवाज से भी मालूम चलता है बेटा। चलिए 57 नंबर क्वेश्चन के लिए कह रहा है सीता के कितने बेटे थे, तो कितने थे बताइए आप, बताइए क्या कितने थे। तो ऑप्शन नंबर बी होगा 3 बेटे थे, ठीक है बाबू। चलिए अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। 58 कह रहा है शुद्ध वाक्य है, तो शुद्ध वाक्य है इसमें से कौन बताइए। तो इसका राइट आंसर होगा 58 का ए हो जाएगा, ठीक है, यह मेरी पुस्तक है बाबू, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए 59 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। कह रहा है ढौते विश्वास कहानी के केंद्र में है, तो कौन है बताइए 59 नंबर क्वेश्चन का। तो इसका आंसर क्या होगा बताइए। तो 59 का बी हो जाएगा, ठीक है, बाढ़ की समस्या। और मैं आपको बता दूं पीडीएफ कैसे डाउनलोड करना है उसका मैं अभी बता देता हूं, फिर से आपको वेबसाइट पे जाना है और वेबसाइट पे कैसे डाउनलोड करना है मैं अभी जैसे ही 60 क्वेश्चन हो जाएगा उसके बाद मैं आपको बताऊंगा। वेबसाइट पे जाने के बाद आप हर एक सब्जेक्ट का पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो और अच्छे से अच्छे तैयारी कर सकते हैं, यानी मॉडल पेपर का, ठीक है, याद रखिएगा। तो चलिए 60 क्वेश्चन कर लेते हैं। और हमारे चैनल पर आप नए हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि हमारे चैनल पर आपको हर एक सब्जेक्ट का तैयारी कराया जाएगा और उसके साथ साथ आपको काफ़ी ज़्यादा मदद मिलने वाला है, न्यूज़ से लेकर हर एक चीज़ मिलेगा, ठीक है, याद रखिएगा। तो आखिरी क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। कह रहा है और याद रखिएगा 5 VVI सब्जेक्टिव आपको हमारे, तो इस पे जाइएगा वेबसाइट पे, तो एकदम 5 VVI सब्जेक्टिव क्वेश्चन मिलेगा जिसको आप तैयारी कर ही लेना है, वो 5 आपके एग्जाम में आ सकता है 100%, याद रखिएगा, इसकी तैयारी इसलिए करना है, ठीक है। तो चलिए 60 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, आप कहेगा सर 100% नहीं आया, तो मैं आपको बता दूं जो VVI होता है सभी को मैं आपको बता रहा हूँ, इसलिए भाई किताब से सारा मॉडल सेट कराऊंगा ना तो सारा क्वेश्चन को डाल दूंगा, अब उससे बाहर आ सकता है बताइए। तो 60 नंबर क्वेश्चन कर रहा है अभाव में कौन सा उपसर्ग है, तो अभाव, भाव तो एकदम सही लफ्ज आ रहा है, अ आगे बीच में जुड़ गया तो अ का आवाज कहाँ से आएगा, ये तो अ पहले से है ना, तो इसका ऑप्शन में ए डालने होगा, ठीक है, 60 का ए हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से मैंने 60 क्वेश्चन करा दिए, आप लोगों ने कितना सही मारा है आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए कि सर मैंने इतना सही मारा है। और रोज आपके लिए क्लास लाऊं, 2 क्लास, सुबह में भी चलेगा क्लास और शाम में भी क्लास चलेगा, याद रखिएगा, रोज आप लोगों के लिए मॉडल सेट चलेगा हर एक सब्जेक्ट का, इसलिए हमारे चैनल से आप लोग जरूर जुड़े, याद रखिएगा, ठीक है। तो आई होप आप लोग समझ गए। चलिए मैं आपको बताता हूँ कैसे इसका पीडीएफ आपको डाउनलोड करना है, और टेलीग्राम में जरूर जाइएगा, टेलीग्राम का लिंक वीडियो को डिस्क्रिप्शन में, याद रखिएगा। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ पीडीएफ कैसे आपको डाउनलोड करना है। तो सबसे पहले आपको पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमारा यानी कि आपको हमारा पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए आपको अपने मोबाइल में क्रोम ब्राउज़र को ओपन कर लेना, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे ओपन कीजिएगा तो आपके सामने इस तरह कुछ ऑप्शन आएगा, सर्च बार वाला, इस पर क्लिक कीजिएगा। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको सर्च कर देना है POINT पॉइंट ऑफ स्टडी, यानी OA, बीच में स्पेस नहीं देना, याद रखिएगा, STUDY
कम, ठीक है, इस टाइप से लिख देना है और आपको सर्च कर देना है। जैसे सर्च बार में क्लिक कीजिएगा आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा, डायरेक्ट वेबसाइट ओपन हो जाएगा, या आपको नहीं हो तो सबसे ऊपर आएगा pointuniversity.com लिखा रहेगा, फिर उस पर क्लिक कीजिएगा तो आपके सामने कुछ इस तरह का ऑप्शन आएगा, ठीक है। ये डायरेक्ट ओपन हो गया, याद रखिएगा, डायरेक्ट ओपन ना हो तो ऊपर होगा, आराम से क्लिक कीजिए, यहाँ पे आ सकते हैं। आने के बाद आपको नीचे स्क्रॉल डाउन करना है, यहाँ पे देख लीजिए एक मॉडल पेपर का ये, और यहाँ पे नीचे देखिएगा, नीचे क्लिक करते रहिएगा यानी स्क्रॉल डाउन, तो यहाँ पे देखिए मॉडल पेपर लिखा हुआ है ना, यहाँ पे देख लीजिएगा। तो आपको यहाँ पे क्या करना है, इस वाले ऑप्शन में क्लिक करना जो लिखा हुआ है क्लास 10 हिंदी फाइनल एग्जाम एंड सेंटर एग्जाम वाला, इस पर आपको क्लिक करना है ब्लैक वाले पे। जैसे क्लिक कीजिएगा आपको यहाँ पे सारा का सारा ऑप्शन आगे खुल जाएगा, ठीक है। कैसे आपको तैयारी करना है सारा चीज़ दिया हुआ देखिए, ठीक है। यहाँ पे देखिए सारा चीज़ दिया हुआ है, यहाँ पे कैसे यहाँ पे तैयारी करना है, हिंदी का मॉडल पेपर तैयारी से क्या फायदा होगा, सारा चीज़ दिया हुआ है। और यहाँ पे आपको डाउनलोड करने का लिंक दिया हुआ देखिए, यहाँ पे सारा का सारा हिंदी मॉडल पेपर 1 का यहाँ पे यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे सारा आपको हो जाएगा, और हमारे टेलीग्राम से जुड़ने के लिए लिंक भी दिया हुआ है, यहाँ पे जुड़ सकते हैं। और 5 VVI क्वेश्चन देख लीजिए, 5 VVI क्वेश्चन दिया हुआ है, यहाँ से आप लोग पूरा का पूरा यहाँ पे देख सकते हैं, तैयारी करके आराम से डाउनलोड कर सकते हैं। और पढ़ के ये 5 VVI आपके एग्जाम में आ ही सकता है, इसलिए आपको जरूर तैयारी कीजिएगा, ठीक है। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। तो मिलते हैं फिर आपको शाम में आज की क्लास में, जब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।